दोस्तों देखिए, आज की क्लास में हम एवरेज यानी औसत के कुछ बेसिक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। ओके, अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 5 संख्याओं का औसत 18 है। देखो, संख्या मानो ये 5 है, इनका जो औसत है वो कितना है, 18 है। ठीक है, हम देखो जो सबसे बेसिक औसत है, औसत यानी एवरेज निकालने का सबसे बेसिक जो तरीका होता है उस वाले तरीकों को बताएंगे, और सबसे बेसिक और सबसे बढ़िया तरीका जो होता है उसी तरीके से हम बताएंगे। देखो, 5 संख्याएं, 5 संख्याओं का औसत कितना है, 18। ये हमारी क्या है, औसत। ठीक है, ये क्या है, औसत है। देखो, संख्याओं का जब हम औसत में गुणा कर देते हैं तो क्या निकल आता है, वो योग निकल आता है। तो हम क्या करेंगे, 5 का गुणा कर देंगे हम 18 में, तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, योग निकल के आ जाएगा। तो 18 पंजे 90, ये हमारा क्या हो गया, योग। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, 5 संख्याओं का औसत 18 है, एक संख्या छोड़ देने पर, तो 5 ये 5 संख्या, एक संख्या छोड़ देंगे तो संख्या कितनी बचेंगी, 4। ठीक है, एक संख्या छोड़ देने पर औसत कितना हो जाता है, 16 हो जाता है। औसत कितना हो जाता है, 16 हो जाता है। देखो, 5 संख्याओं का योग कितना है, 90। एक संख्या छोड़ दी तो संख्या 4 बची। 4 संख्याओं का औसत कितना, 16। तो हम क्या करेंगे, इसमें 16 में हम 4 का गुणा कर देंगे तो हमारा क्या निकल आएगा, दूसरा योग निकल आएगा। 16 चौका 64, यानी कि 64। क्वेश्चन में हमको क्या बताना है, छोड़ी गई संख्या हमको बतानी है। तो देखो, 5 संख्याओं का योग कितना है, 90। 4 संख्याओं का योग कितना है, 64। तो हमको छोटी यानी कि छोड़ी गई संख्या बतानी है। जो संख्या कौन सी छूट गई वही तो बतानी है। तो हम 5 संख्याओं के योग में से 4 संख्याओं का योग घटा देंगे तो 5वीं संख्या जो छोड़ी है ना वही निकल आएगी अपने आप। तो इसमें से हम क्या कर देंगे, माइनस, यानी 90 में से हम 64 को माइनस करेंगे, कितना बचेगा, 26। तो जो संख्या छूट गई ना वो कौन सी थी, 26 थी। ठीक है, तो इस टाइप क्वेश्चनों को आप बहुत सरल तरीके से ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की। देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है, ए बी सी की आयु क्रमशः 16 वर्ष, 18 वर्ष और 23 वर्ष है। तो ए, बी और सी, इनकी जो औसत आयु है 16 वर्ष, 18 वर्ष और 23 वर्ष है। हमको क्या बताना है, इनकी औसत आयु कितनी है ये बताना है। तो औसत आयु निकालने के लिए देखो, संख्या कितनी है, 3 है, 1 2 3। तो हम क्या करेंगे, इन तीनों संख्याओं को जोड़ लो। इन तीनों संख्याओं को हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे। जब तीनों संख्याओं को जोड़ेंगे कितना आएगा, 57। हमको क्या बताना है, औसत। क्या बताना है, औसत। तो संख्या कितनी है, 1 2 3 संख्या, 3 का दे देंगे हम इसमें क्या, भाग। जब आप 3 का इसमें भाग दोगे तो हमारा क्या निकल आएगा, एवरेज यानी कि औसत निकल आएगा। तो 3 का इसमें भाग देंगे तो 3 1 3, कितना बचेगा, 2, 3 निम्मा 27। तो हमारा जो औसत आ गया वो कितना आ गया, 19। ठीक है, इस टाइप क्वेश्चनों को आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। ओके, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की। देखिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है, 50 संख्याओं का औसत कितना है, 38 है। संख्या कितनी है, 50। जो 50 जो संख्या है उनका औसत कितना है, 38। ठीक है, औसत 38 है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले योग निकालेंगे। ये हमारी क्या औसत है, औसत कितना है, 38। तो 50 का हम 38 में गुणा कर देंगे तो इससे हमारा क्या निकल के आ जाता है, योग। तो योग हमारा कितना हो जाएगा, तो 50 गुणा 38 करेंगे तो योग कितना आ जाएगा, 1900। ये हमारा क्या हो गया, योग हो गया। अब देखो क्वेश्चन आगे क्या कह रहा है, 50 संख्याओं का औसत 38 है। ठीक है, हमने योग निकाल लिया। इनमें से दो संख्याएं 45 और 55, 45 और 55 छोड़ दें तो शेष संख्याओं को औसत बताओ। तो देखो, हमने 45 और 55 दो संख्या हमने क्या छोड़ी है, तो इनका पहले योग निकालो। इन दोनों संख्याओं का योग कितना हो गया, 100। ये तो हमारा क्या, इन दोनों संख्याओं का योग हो गया। तो ये दो संख्या है ना, इसमें से हम 50 में से दो संख्या माइनस कर देंगे तो 48 संख्या बचेंगी। क्वेश्चन क्या कह रहा है, 45 और 50 को छोड़ दें तो शेष संख्याओं का क्या, औसत बताना है। ये वाला हमको बताना है औसत, यहाँ पर कितना आएगा ये बताना है हमको, औसत बताना है। तो हम क्या करेंगे, तो दो संख्या कितनी है, दो संख्याओं का योग कितना है, 100। टोटल योग 50 संख्याओं के योग में से हम जो है दो संख्याओं का योग घटा देंगे तो इसमें से हम 100 पहले माइनस करेंगे। तो 48 संख्याओं का जो योग हो गया वो कितना हो गया, 1900 में से हम 100 माइनस कर देंगे, 1800। ठीक है, तो 48 संख्याओं का औसत कितना हो गया, योग कितना हो गया, 1800। ये हमारा क्या योग है, लेकिन हमको बताना क्या क्वेश्चन में, औसत बताना है। ये बताना औसत। तो हम क्या करेंगे, इसका जब आप इसमें भाग दोगे, 1800 में 48 का भाग दोगे तो हमारा औसत निकल के आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, 48 का दे देंगे इसमें भाग। तो क्या करेंगे, देखो 12 चौक 48, 12 से हम इसको काटेंगे, 12 एकन 12, 6 बचेगा तो कितना हो जाएगा, 60, 12 पन 60 और 0 यानी 150। तो ये कितना हो जाएगा, 150/4। तो अब आप क्या करेंगे, 150 में 4 का भाग देंगे, 4 3 12, कितना बचेगा, 3 0 और 4 7 28,
कितना बचेगा 2, यहाँ दशमलव लगाएंगे, यहाँ बढ़ा लेंगे 0, 4 पन्ना 20, तो 37.5। तो हमारा 48 संख्याओं का जो औसत आ गया वो कितना आ गया 37.5। यही हमको बताना था। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा था, वो दो 45 और 50 को छोड़ दें तो शेष संख्याओं का औसत, तो शेष संख्या यही तो बचेंगी ना 48 संख्याओं का औसत कितना होगा 37.5। ठीक है, तो इस टाइप क्वेश्चनों को आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं डायरेक्ट। ओके, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, 6 सदस्यों वाले एक परिवार की औसत आयु जो है 25 वर्ष है। परिवार में सदस्य कितने 6 और औसत आयु जो है वो कितनी है 25 वर्ष है। तो हम क्या करेंगे योग निकालेंगे, ये औसत आयु है ना 25 वर्ष, तो 6 का हम 25 में गुणा कर देंगे, तो इससे हमारा क्या योग निकल आया 25 छिक्के 150। योग कितना आ गया 150। अच्छा क्वेश्चन आगे क्या कह रहा है, परिवार के 45 वर्ष की आयु के एक सदस्य का निधन हो गया। तो निधन हो गया ना, तो टोटल योग में से हम क्या करेंगे 45 को कर देंगे माइनस, 45 को माइनस कर देंगे, कितना बचेगा 105। 150 में से हम 45 माइनस कर देंगे, कितना बचेगा 105। क्योंकि क्वेश्चन क्या कह रहा है, परिवार के 45 वर्ष की आयु के सदस्य का निधन के बाद परिवार की औसत आयु ज्ञात कीजिए। देखो एक व्यक्ति का निधन हो गया, 6 टोटल व्यक्ति थे, एक व्यक्ति का निधन हो गया, तो एक व्यक्ति का निधन हो गया तो कितने बचे व्यक्ति 5। तो 5 व्यक्तियों का योग हमारे पास हमको पता चल गया, हमको औसत बताना है। देखो कितने कोई भी व्यक्ति कोई भी संख्या दे रखी है जिसका आपके पास योग हो तो औसत निकालना बहुत आसान होता है। योग में हम संख्याओं का क्या दे देते हैं भाग दे देते हैं, यानी 5 का आप 105 में भाग दे दोगे तो हमारा क्या औसत निकल के आ जाएगा, क्या निकल के आ जाएगा औसत। तो इस वाले 5 का हम इसमें भाग देंगे इस तरीके से, तो 5 से 5 दूनी 10 और 5 एकन 5, तो हमारा क्या है औसत कितना निकल के आ गया 21। औसत कितना निकल के आ गया 21। ये हमारा क्या है औसत है, यही पूछ रहा था कि निधन के बाद परिवार की औसत आयु क्या होगी। तो औसत आयु कितनी होगी 21 वर्ष। औसत आयु कितनी होगी 21 वर्ष। अगर आपको योग निकालना हो तो 5 का इसमें गुणा कर दो, 105 योग निकल आएगा। योग निकल आएगा, जैसे हमने 6 का गुणा किया था हमने 25 में, तो हमारा योग निकल के आ गया था 150। तो ये हमारा क्या है 5 सदस्यों की औसत आयु कितनी है 21 वर्ष। ठीक है, तो इस टाइप क्वेश्चनों को आप ऐसे सॉल्व कर देंगे। ओके, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, 3 बच्चों की औसत आयु 15 वर्ष है। 3 बच्चे हैं, इनकी औसत आयु कितनी है 15 वर्ष है। तो हम क्या करेंगे योग निकालेंगे, तो 3 का इसमें 15 में गुणा कर देंगे, तो योग निकल आएगा 15 × 45। तो ये हमारा क्या हो गया योग। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि उनकी आयु का अनुपात कितना है, जो 3 सदस्य है ना 3 बच्चे जो है उनकी आयु का अनुपात कितना है 3:5:7 है। ठीक है, तो हमको क्या बताना है सबसे छोटे बच्चे की आयु, यानी सबसे छोटे बच्चे की आयु बतानी है। तो ये 3:5:7 है ना, इसके पीछे आप x लगा दो इस तरीके से, और इनको आप जोड़ लो तीनों को, तो 5 और 3 8, 8 और 7 15, 15x बराबर रख दो कितना 45। ये टोटल योग है ना वो रख दो, इससे हमारी x की वैल्यू निकल आएगी 15×3 = 45 यानी कि 3। तो x की वैल्यू कितनी निकल के आ गई 3। हमको क्या बताना है सबसे छोटे बच्चे की आयु बतानी है। तो सबसे छोटे बच्चे की क्या है अनुपात कितना है 3x। तो हम क्या करेंगे 3x, x की वैल्यू हमारे पास कितनी है 3, यानी कि 3 × 3। तो सबसे छोटे बच्चे की जो आयु है वो कितनी है 9 वर्ष। कितनी है 9 वर्ष। ठीक है, तो इस टाइप क्वेश्चनों को आप इस तरीके से डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। ओके, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, 120 छात्रों का औसत प्राप्तांक जो है 35 था। 120 छात्रों का औसत प्राप्तांक कितना था 35। तो हम क्या करेंगे 35 × 120 कर देंगे, तो इससे तो हमारा क्या योग निकल के आ जाएगा। योग कितना हो जाएगा 35 × 120 करेंगे तो 4200। ये हमारा क्या योग निकल के आ गया। अच्छा आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि उत्तीर्ण हुए छात्रों का औसत प्राप्तांक 39 है 39। तो उत्तीर्ण हुए छात्रों की संख्या हमने x मान ली। ठीक है, तो उनका औसत प्राप्तांक कितना 39 है। तो जब योग निकालेंगे तो जो संख्या हमने x मानी है ये क्या उत्तीर्ण छात्रों की संख्या x मानी है। तो अब क्या योग निकालेंगे हम, तो औसत कितना 39। तो योग निकालेंगे तो x का इसमें क्या कर देंगे गुणा, तो इससे हमारा जो पास छात्र है ना उनका योग निकल के आ जाएगा। तो 39 × x कर देंगे तो
39x। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, अनुत्तीर्ण हुए छात्रों का प्राप्तांक जो है, औसत प्राप्तांक वो कितना है, 15 है। तो हम क्या करेंगे, अनुत्तीर्ण तो हम क्या करेंगे, 120 माइनस एक्स। भाई टोटल कितने हैं, 120 छात्र हैं, उनमें से हम जो पास हुए छात्रों को हम घटा देंगे तो हमारे जो फेल हुए छात्र उनकी संख्या निकल आएगी। तो 120 यानी अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या, उनका औसत प्राप्तांक कितना है, 15। औसत प्राप्तांक कितना, 15 है। तो हम योग निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, 120 माइनस एक्स का 15 में गुणा कर देंगे तो हमारा योग निकल के आएगा। तो 120 माइनस एक्स, तो हमारा योग जब निकल के आएगा तो हम क्या करेंगे, देखो 15 गुणा 120 करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 15 गुणा 12 करेंगे तो 18 हो जाएगा, यानी 180। पीछे एक जीरो है तो एक जीरो और बढ़ा देंगे, यानी 120 गुणा 15 करेंगे तो 1800, और 15 गुणा एक्स करेंगे तो माइनस के 15x। ठीक है, बस अब आपको कुछ नहीं करना है। देखो ये हमारे दोनों जो छात्र हैं वो हमारे क्या, पास और फेल छात्र दोनों हैं, और टोटल छात्र कितने, 120। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ के इसके बराबर रख देंगे। तो कैसे रखेंगे, देखो 39x प्लस के 1800 माइनस के 15x बराबर 4200। क्योंकि देखो ये हमने जो रखा है वो क्या है, ये वाले हमारे उत्तीर्ण यानी पास हुए छात्रों का औसत है, योग है। ठीक है, और ये हमारे क्या है, अनुत्तीर्ण छात्रों का योग है। तो दोनों को हम पास और फेल वाले दोनों छात्रों का योग हम जोड़ के रखेंगे, और टोटल छात्र कितने, 120। तो 120 छात्रों का टोटल योग कितना है, 4200। तो हमारी ये दोनों संख्या कैसी हो जाएंगी, बराबर हो जाएगी ना। तो 39 में से हम 15 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, 24x बराबर। अब 1800 ये प्लस के जब आप इधर लेके जाओगे तो 4200 में से जब 1800 हम माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, 24x बराबर 1800 में 4200 में से हम 1800 माइनस करेंगे कितना बचेगा, 2400। भाई 2400 बचेगा सीधा सीधा। देखो यहाँ डबल जीरो की डबल जीरो, यह कितना हो जाएगा, 12 में से 8 गया तो कितना बचा, 4, यहाँ 3 में से 1 गया तो 2। अब हम क्या करेंगे, 24 से 2400 को हम कट करेंगे तो x की जो वैल्यू आएगी हमारी कितनी आएगी, 100। हमको बताना क्या था, कितने छात्र उत्तीर्ण हुए यानी कि पास हुए। तो कितने छात्र पास हुए, 100 जो है, यानी कि 100 छात्र क्या हुए, पास हुए। ठीक है, तो इस टाइप क्वेश्चनों को आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ओके, आज की क्लास में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही अच्छे क्वेश्चनों के साथ। ओके।